परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके जी हुजूरी में उनके वचन के साथ खड़ा होने पाया। हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक और शुभ दिन की कामना करते हैं और हम आज का सार्थक जीवन का 58वां भाग में प्रवेश करेंगे। और पिछले दिनों में 57वां भाग में हम ए मीनिंगफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हम देख रहे थे आत्मिक संघर्ष में सार्थक जीवन का महत्व को। और हम आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज सार्थक जीवन का 58वां भाग में हम सार्थक जीवन और आत्मिक संघर्ष में पवित्र आत्मा की विशिष्ट भूमिका के विषय में हम लोग मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ रहती है और उसकी सहभागिता किस प्रकार से होता है, हम इस बात को देखेंगे। द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन ए मीनिंगफुल लाइफ एंड स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ए बिब्लिकल प्रोस्पेक्टिव। हम इसमें जाने से पहले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन को मनन करेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। However, the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you everything and he will remind you of everything that I said to you. पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर परमपिता पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का तीसरा वह अस्तित्व है। वह आत्मिक संघर्ष में हम विश्वासियों का सबसे शक्तिशाली सहायक, मार्गदर्शक और बल का स्रोत है। द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रियून गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द होली स्पिरिट। In spiritual warfare, he is the believer's most powerful helper, guide and sources of strength. पवित्र आत्मा की विशिष्ट भूमिका इस प्रकार से हम देखते हैं आत्मिक संघर्ष में। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा था कि वह हमारे लिए एक सहायक भेजेगा, कंफर्टर और एडवोकेट, जो पवित्र आत्मा है। आत्मिक संघर्ष में पवित्र आत्मा की भूमिका बहुआयामी है। बहुआयामी मीन्स हर प्रकार से वो हमारी सहायता कर सकता है। मीन्स हमारे परमेश्वर के पास हमारी सहायता करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। सो द यूनिक रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट promised his disciple that he would send them a helper, comforter or advocate, who is the Holy Spirit. John chapter 14 verse 26. The role of the Holy Spirit in spiritual warfare is multi-dimensional. First, सहायक और बल का स्रोत, the enabler. पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को आत्मिक जीवन जीने के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। हेल्पर एंड सोर्सेस ऑफ पावर, द एनेबलर। द होली स्पिरिट इम्पावर्स बिलीवर्स विथ इनर स्ट्रेंथ टू लिव ए स्पिरिचुअल लाइफ। जिसके कई भाग हैं, हम उस भाग में एक दो तीन बातों को देखेंगे। मीन्स पवित्र आत्मा का कार्य है बल देना। पवित्र शास्त्र कहती है कि हमें अपनी शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा के सामर्थ्य से आत्मिक युद्ध जीतना है। जकरिया 4 अध्याय उसका 6 पद में जरुब्बाबेल के लिए जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर ने उस वचन को पहुंचाया जहां इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यहोवा का वचन जरुब्बाबेल के लिए यह है, न तो शक्ति से और न सामर्थ्य से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्यारे भगवान, जब जरुब्बाबेल उस समय की बात है जब जरुब्बाबेल उस यरूशलेम का गवर्नर हुआ करते थे
और वचन उस समय दिया गया था जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी से लौटकर यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण कर रहे थे। जरुब्बाबिल वहां का जब गवर्नर था, उस पर मंदिर बनाने की बड़ी जिम्मेवारी थी। नेक्स्ट, उसके पास चुनौतियां भी थी। उनके पास धन की कमी थी, विरोधी उन्हें डरा रहे थे और काम करने वाले लोग भी थक चुके थे। इस निराशा के बीच परमेश्वर ने जकरिया भविष्यवक्ता के माध्यम से जरुब्बाबिल को यह संदेश भेजा कि यह काम इंसानी जोर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय सहायता से पूरा होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस वर्स वाज गिवन एट ए टाइम व्हेन ही Jewish people had returned from Babylon captivity and were rebuilding the temple of God in Jerusalem. Zerubbabel was the governor and the great responsibility of rebuilding the temple rested upon him. Challenge, they faced a lack of resources, opposition from enemies, intimidation and exhaustion among the workers. In the midst of discouragement, God sent a message to Zerubbabel through the prophet Zechariah, assuring him that the work would be completed not by human effort but through divine help. यहाँ पर हम जो शब्द देखते हैं, जकरिया 4 अध्याय 6 पद में 3 ऐसे मुख्य शब्द दिया गया है। पहली बात वहाँ पर देखते हैं जो शब्द है ना तो शक्ति से, नॉट बाय माइट। यहाँ शक्ति का अर्थ माइट, जो सामूहिक शक्ति या सैन्य बल से है। इसका अर्थ है कि आत्मिक विजय या जीवन के बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति केवल बड़ी सेना, भीड़ या बहुत से लोगों के सहयोग से नहीं होती है। दूसरा जो शब्द है वह है न सामर्थ्य से, नॉट बाय पावर। यहाँ सामर्थ्य और पावर का अर्थ व्यक्तिगत बल, बौद्धिक क्षमता या धन संपत्ति से है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपनी बुद्धिमानी, डिग्री या पैसे से या सामर्थ्य बल पर सब कुछ हासिल कर लेगा। यह वचन इस घमंड को तोड़ता है प्यारे भाई बहन। तीसरी बात वहां देखते हैं, परमेश्वर ने जो वचन दिया, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, बट बाय माई स्पिरिट। इस वचन का केंद्र है आत्मा और स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और सामर्थ्य से संभव हो जाता है। यह ग्रेस मीन्स अनुग्रह का काम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ की phrases, not by might. Here might refers to collective strength or military force. It means that spiritual victory or fulfillment of great purpose in life does not come through large number, armies or human alliances alone. Next, not by power. Power here refers to individual strength, intellectual ability or material wealth. Human beings often assume that intelligence, education, status or money can achieve everything. This verse tells that pride. Next, but my spirit. This is the heart of the verse. The spirit refers to the Holy Spirit. The means that what is impossible for human being becomes possible through the guidance and power of the Holy Spirit. This is work of grace. Thirdly, आत्मिक संघर्ष और सार्थक जीवन में इसका महत्व। यह वचन आज हमारे आधुनिक और आत्मिक संघर्ष में इस प्रकार से लागू होता है। फर्स्ट, असंभव को संभव करना। जैसे जरुब्बाबिल के सामने पहाड़ जैसी बाधाएं थी, वैसे ही हमारे जीवन में भी पहाड़ जैसे संकट हो सकते हैं। वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा यह पहाड़ मैदान बन जाएगा। हम जकरिया 4 का उसका 7 वचन में हम देखते हैं। दूसरा, थकावट में संतावना। जब हम अपनी कोशिशों से थक जाते हैं और हार मान लेते हैं कि हमें अपनी ताकत पर नहीं, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करने से होगा। नेक्स्ट, पाप पर विजय।
हम अपनी इच्छा शक्ति विल पावर से पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है जो अंदर से बदलती है। नेक्स्ट, नम्रता का पाठ इस वचन में हम देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी सफलता का श्रेय हमारी काबिलियत को नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को जाता है। Significance for spiritual warfare and a meaningful life. This verse applies to our modern the spiritual struggle in the following way. First, making the impossible possible. Just as Zerubbabel faced mountain-like obstacles, we too encounter mountain in the life. The word declared that through the Spirit the mountain will become a plain. Zechariah 4 verse 7. B. Comfort in weariness. When we are exhausted by our own effort and ready to give up, this verse reminds us to trust not in our strength but in the Spirit of God. Next, victory over sin. We cannot overcome sin through mere willpower. We need the transforming help of the Holy Spirit who changes us from within. Next lesson in humility. It teaches us that success should not be credited to our abilities but to the grace of God. Fourthly, व्यवहारिक अनुप्रयोग। यदि आप आज किसी आत्म संघर्ष या जीवन की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7 आपको या हमें विश्वासियों को सलाह देता है। फर्स्ट, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। नेक्स्ट, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। नेक्स्ट, प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा से सहायता और सामर्थ्य मांगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इफ यू आर फेसिंग स्पिरिचुअल battles or major life challenge today, Zechariah 4 verse 6 to 7 offers this counsel. First, acknowledge your limitation. Second, surrender your problems into God's hands. Third, seek the help and power of the Holy Spirit through prayer. निष्कर्ष, जकरिया 4:6 हमें एक आत्म केंद्रित जीवन से हटाकर ईश्वर केंद्रित जीवन की ओर ले जाता है। यह सार्थक जीवन का आधार है जहां हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं हूं बल्कि मसीह जो मुझ में रहता है। जकरिया 4 verse 6 redirects us from a self-centered life to a God-centered life. It lays that foundation for a meaningful life where we confess not I but Christ who live in me. Thank you so much for that listening. If you today message blessed you, please like and share this word with your friend and your neighbors and make an effort to become a co-worker of the Lord Jesus Christ. May God keep you away from all trouble and grant to you eternal joy, eternal peace and eternal life. May God bless all of you. Praise the Lord. जय मसीह। परमेश्वर अगर फिर मौका हमें देता है तो मैं फिर सार्थक जीवन की अगली कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सब हमारी इस सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। धन्यवाद।